गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर जीके जनरल नॉलेज। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री फैक्ट्स। हिस्ट्री फैक्ट्स मतलब जो आपके इतिहास में जो फैक्ट्स रह चुके हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप बहुत ही कम जानते हैं लेकिन जानना ज़रूरी है, उस चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे दिया हिस्ट्री फैक्ट्स। सम ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैव यूनिक हैबिट्स। कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ थे इस वर्ल्ड में जिनकी यूनिक हैबिट्स अर्थात आदत, एकदम यूनिक मतलब सबसे अलग थे। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ बाय देयर हैबिट्स एंड ट्रेट डिस्क्राइब बिलो। उनकी जो हैबिट्स है या उनके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं, तो उसके बारे में जो चीज़ दी गई है उसे हमें यहाँ पे पढ़ना है। राइट देयर नेम इन द गिवन ब्लैंक स्पेस, यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर द क्लूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा और नाम बताते रहूँगा, सो आप उसको फिलअप करते जाएंगे। अ साइंटिस्ट हु हैड ए ग्रेट फियर ऑफ डर्ट एंड इन्फेक्शन रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद पीपल, केयरफुली वाइप प्लेट्स बिफोर ईटिंग फ्रॉम देम। अब क्या कर रहा है कि ऐसा साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, फियर ऑफ डर्ट मतलब कि जो धूल से या इन्फेक्शन से डरता था और उसके वजह से वो लोगों को हाथ मिलाने को रिफ्यूज़ कर देता था। एंड अपने प्लेट्स को जिसमें खाना खाना उसको बहुत ही केयरफुली धोता था, वॉश करता था, देर आफ्टर वो फूड कंज्यूम करता था। अ साइंटिस्ट हु हैड अ ग्रेट फियर एंड डर्ट एंड इन्फेक्शन रिफ्यूज टू टेक हैंड्स विद पीपल, केयरफुली वाइप प्लेट्स बिफोर ईटिंग फ्रॉम देम। तो आपका जो डे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आंसर है लुइस पेस्टर। इसका आंसर क्या होगा? लुइस पेस्टर। इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स होगा आपका लुइस पेस्टर। Scientists who had a great fear of dirt and infection and refused to shake hands with people, carefully wipe plates before eating from them। तो इसका आपका आंसर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है, तो लुइस पेस्टर। इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? लुइस पेस्टर। ओके, नेक्स्ट। एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, he had such a sharp memory that he could repeat verbatim or lecture or any entire Shakespearean play। अब मतलब कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो इतना उनका मेमोरी तेज था, शार्प था कि वो लेक्चर हो या शेक्सपियर का कोई प्ले हो, प्ले मतलब नाटक, उसको पूरा इंटायर वैसे के वैसे ही बता देते थे जैसा उन्होंने देखा था, वर्ड टू वर्ड। तो इनकी हैबिट थी कि मेमोरी इनका बहुत ही अच्छा था। तो अब आप देखेंगे इनका नाम है विंस्टोन चर्चिल। विंस्टोन चर्चिल, विंस्टोन चर्चिल इसका आंसर होगा। सेकेंड वन का आंसर विंस्टोन चर्चिल। एन अमेरिकन ऑथर ब्लाइंड एंड डीफ फ्रॉम अर्ली एज। ऐसे अमेरिकन ऑथर जो ब्लाइंड और डीफ दोनों थी, अंधी और जो सुन नहीं सकती हो, from an early age had developed such strong sense of smell that she could identify people by their body odor। अब क्या है कि अमेरिकन ऑथर थी, ब्लाइंड थी। वो क्या थी? ब्लाइंड थी डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिया अमेरिकन ऑथर ब्लाइंड एंड डेफ, जो अंधे और बहरे दोनों थे, मतलब सुन नहीं सकते थे। हैड डेवलप सच स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास ऐसा सेंस ऑफ स्मेल था, सुनने की क्षमता, कि सी कुड आइडेंटिफाई पीपल बाय देयर बॉडी ऑर्डर। उनकी जो बॉडी से जो स्मेल आती थी उससे उनको पहचान लेती थी, उससे वो उन लोगों को पहचान लेते थे। हेलन केलर, हेलन केलर उनका नाम था डिस्टेंट, हेलन केलर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। A famous English poet, used to wear a clean white shirt before he sat down to write a poem। अब यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी फेमस पोएट जो यूज टू वियर, उनको ये था कि जब भी वो कुछ अपना पोएम लिखने जाती थी तो वो उस समय वाइट क्लोथ जो होता था या वाइट शर्ट पहनती थी। अ फेमस इंग्लिश पोएट यूज टू वियर अ क्लीन वाइट शर्ट बिफोर द सेट डाउन टू राइट अ पोएम। फेमस ऐसा पोएट कवि कि जो कि अपना पोएम लिखने के पहले क्या करता था कि वाइट शर्ट पहनकर बैठ जाता था। पी बी सेली, पी बी
सेली। आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? PB सेली। अमेरिकन प्रेसिडेंट could write Latin with one hand and Greek with the other simultaneously। एक हाथ से वह ग्रीक लिख सकते थे और दूसरे हाथ से वह लैटिन लिख सकते थे। तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो जेम्स गेरफील्ड, जेम्स गेरफील्ड, a great French physicist, he was very forgetful. He once forget to attend a dinner party hosted by King Napoleon। मतलब कि ऐसे फ्रेंच फिजिशियन थे वह कि जो कि मतलब भूल जाते थे, चीज़ों को भूल जाते थे। एक बार तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे जिन्होंने डिनर दिया हुआ था, डिनर किंग नेपोलियन, उनका भी दिया हुआ ये पार्टी या ये जो डिनर था वो भी वो भूल गए थे। एंड्रे मराई एम्पियर, एंड्रे मराई एम्पियर। तो ये इनके ग्रेट ऐसे लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो कि अपनी हैबिट के वजह से फेमस हैं। अपनी हैबिट के वजह से ये लोग क्या हैं, यहाँ पर फेमस हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंडियन लोकेशन एंड साइज। इंडिया की जो लोकेशन है या जो इंडिया की साइज है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री है। इट इज़ इन एशिया। हमारी जो इंडिया है वो एशिया में सिचुएटेड है। नाउ इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया बहुत ही बड़ी और विभिन्न प्रकार की कंट्री है। इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एशिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया इट फेमस फॉर इट्स ग्लोरियस पास्ट, कल्चर, लैंग्वेज एंड सेक्युलर नेचर ऑफ गवर्नेंस। हमारा इंडिया जो फेमस है कि उसका जो पास्ट हो चुका है, कल्चर है, लैंग्वेज है, सेकुलरिज्म है, इन सारी चीज़ें और गवर्नेंस के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया के बारे में दिया है। इंडिया हैज़ अ एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर मेकिंग इट द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है इंडिया, तो उसको दिया है कि वह जो है तो उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, उसका स्क्वायर किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स कितना है। तो इसमें आपका जो आंसर है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप वीडियो पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मेकिंग इट्स द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इस वजह से सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में बन जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट एंड साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़ किलोमीटर। जो आप देखेंगे डिस्टेंस जो नॉर्थन पार्ट है और साउथर्न पार्ट के बीच का, दैट मीन्स कि कन्याकुमारी टू आपका कश्मीर का जो डिस्टेंस है वह कितना है डिस्टेंस? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर्स इसका आपका आंसर हो गया। तो यू गॉट इट। यहाँ आपको दिया हुआ है एरो बनाकर, आप देख रहे होंगे कन्याकुमारी से यहाँ पे ऊपर तक दिया है, जम्मू कश्मीर तक दिया है। तो ये नॉर्थन और साउथर्न के डिस्टेंस के लिए ये चीज़ दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। नाउ द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मेजर किलोमीटर, जो ईस्ट और वेस्ट है उसका मेजरमेंट डियर स्टूडेंट्स कितना है? तो यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो आपको दिया है 2933 किलोमीटर। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मेजर, ईस्ट और वेस्ट में जो दूरी है अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा होगा आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ 2933 किलोमीटर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द एरिया लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज डैश इंडिया विच इज़ मार्क्ड बाय रिलेटिवली लो टेम्परेचर एंड लेसर रेंस। ऐसा नॉर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से जाता है उसे वो पार्ट कौन सा है जहाँ पे टेम्परेचर लो है और लेसर रेनफॉल है? सब ट्रॉपिकल। वो कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स? आपका सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। द एरिया लाइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज डैश इंडिया विच इज़ मार्क्ड बाय हाई टेम्परेट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ दिया है कि एरिया जो लाइंग करता है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसमें वो ट्रॉपिकल है। वो क्या है? ट्रॉपिकल इंडिया विच इज़ मार्क्ड बाय हाई टेम्परेट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। होगा क्लाइमेट हाई है। नाउ
6 1, इंडिया लाइज बिटवीन डैश ईस्ट एंड डैश ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पे दिया इंडिया जो है तो उसमें जो लाइज है कहाँ पे है, तो ईस्ट में, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में दिया है कि ईस्ट में ही जो दिया हुआ है आप लोगों को, तो उसमें ऑब्ज़र्व करना है कि ये चीज़ जो दी गई है तो 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्गिट्यूड होना चाहिए। वहाँ ईस्ट की जगह आपका डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, वेस्ट। तो इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। नाउ यहाँ पे जो ईस्ट दिया हो ईस्ट ही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 लैटिट्यूड ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नाउ इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के डिस्टेंस के बारे में दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। नाउ हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया इज़ अ पेनिसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इट लाई एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर होगा इंडियन ओशियन, विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यहाँ पे आपको 3 ब्लैंक्स दिया गया है डियर स्टूडेंट्स की इंडिया इज एन पेनिसुला सराउंडेड, पेनिसुला दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स की और लैंड सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड और 1 साइड हैविंग लैंड, वह लैंड जो कि 3 साइड से पानी से सराउंडेड हो, घिरी हुई हो, और एक साइड उसकी तरफ लैंड हो, वो आपको पेनिसुला हो जाता है। बट आइलैंड जो होता है कि अ लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड इज नोन एज आइलैंड। तो यहाँ पे जो दिया है कि इट लाइट एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के हेड, देन अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट 9th, इट हैज़ अ लैंड फॉर्चुनर ऑफ डैश किलोमीटर एंड कोस्टल लाइन ऑफ डैश किलोमीटर्स। अब बोल रहा है कि इंडिया का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर एंड कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन मतलब समुद्री सीमा और जो ज़मीन की सीमा होती है उसमें 2 आपको डिस्टेंस आ जाएंगे। एक तो है जो आपका लैंड का है वो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। इट हैज़ अ लैंड फॉर्चुनर ऑफ डैश किलोमीटर, तो वहाँ पर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्टल लाइन ऑफ, कोस्टल जो बॉर्डर है वो 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9th वन का स्टूडेंट 2 आंसर है। जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्टल लाइन का वो 7,516 किलोमीटर है। 10th वन, डैश इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। इंडिया मेनलैंड का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो वो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ द आंसर इज़ कन्याकुमारी। आपको यहाँ पे दिया है 10th वन जो दिया गया है, तो 10th वन का क्वेश्चन क्या है कि डैश इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउथर्न मोस्ट जो सबसे साउथ में उसका पॉइंट है, साउथ में जो उसका सबसे मोस्ट पॉइंट है तो वह क्या है, वह क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम उसको देखेंगे, वो है कन्याकुमारी, वो है कन्याकुमारी। डैश इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, तो कन्याकुमारी। डैश वॉज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बिफोर सुनामी ट्रेजिडी 2004, इट वॉज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। कह रहा है कि 2004 में जो सुनामी आया था, समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं, तो पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ अंडमान और निकोबार ग्रुप आइलैंड का वो पार्ट था और साउथर्न मोस्ट पॉइंट था, तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। उसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इंदिरा पॉइंट। इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ इंडिया इज एडजॉइंड बाय, नॉर्थ में इंडिया किससे जाके मिलता है, नेपाल में, एंड भूटान एंड चाइना। यहाँ पे 3 आंसर है स्टूडेंट कि नॉर्थ में इंडिया जो कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है, इंडिया का बॉर्डर जिस कंट्री को ज्वाइन करता है उसमें पहला जो है वो आपका है नेपाल, सेकेंड वन भूटान एंड थर्ड वन चाइना। तो 12th वन का 3 आंसर्स हो गया डिस्टेंस। फर्स्ट में आप ब्लैंक में आप लिखेंगे नेपाल, सेकेंड में आप लिखेंगे भूटान एंड थर्ड में लिखेंगे चाइना। अब हम लोग देखते हैं 13th वन, इन द ईस्ट इंडिया इज एडजॉइंड बाय, ईस्ट में इंडिया किस देश से लगता है,
तो बांग्लादेश एंड म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार। आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बांग्लादेश एंड म्यांमार। 14 द डैश एंड द डैश सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इन द साउथ। किस चीज़ से या किस से हमारे साउथ में श्रीलंका हमसे कनेक्टेड है? तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्म स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड आपका सेकंड में आएगा पाल्म स्ट्रेट, राइट। तो इससे हमें ज्वाइंट है, हमसे मिला हुआ है। देन 51 द डैश एंड द डैश आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से आइलैंड है? तो फर्स्ट में अंडमान एंड सेकंड में निकोबार आइलैंड। फर्स्ट में अंडमान लिखेंगे, सेकंड ब्लैंक में आइलैंड में जो है उसके पहले निकोबार। डैश इन द अरेबियन सी ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट है, वो है लक्षद्वीप। उसमें आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका लक्षद्वीप आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट देखा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और बहुत सही भी है। इसे हमें गो थ्रू करना है। इसके सारे आंसर्स आपको लास्ट में दिए हुए हैं कि कौन सा किसका आंसर है किस पेज पे, वो भी आपको है इसमें। फर्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 3CS, 3CS वर्ल्ड अराउंड एस, मतलब कि 3CS को दिया है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, कि यहाँ पे किसकी कंट्री जो है तो उसका कैपिटल क्या है एंड करेंसी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है USA। USA जो दिया है वो आपका कंट्री, देन UK, UAE, युगांडा, तुर्की, थाईलैंड, तजाकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, श्रीलंका, स्पेन, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, रसिया एंड द फिलीपींस। ये आपको कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिया हुआ है पूरा। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में कैपिटल एंड करेंसी दो ऑप्शन दिया है, कैपिटल एंड करेंसी। तो कैपिटल एंड करेंसी जो दो ऑप्शन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इस पर देखेंगे कि कैपिटल एंड करेंसीज में क्या क्या चीज़ें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स पहला जो है आपका USA, पहला आपको क्या दिया है USA दिया हुआ है, जिसमें कि उसका कैपिटल क्या है वाशिंगटन DC। USA का कैपिटल क्या है डियर स्टूडेंट्स, वाशिंगटन DC आपका कैपिटल है। देन वहाँ की करेंसी क्या है डॉलर। तो USA का कैपिटल डियर स्टूडेंट वाशिंगटन DC एंड उसका करेंसी हो गया डॉलर। UK यूनाइटेड किंगडम, इसका आपका जो कैपिटल है लंदन है, राइट। एंड इसकी बाद जो इसका आपको दिया गया है कि यहाँ का करेंसी क्या, लंदन का मतलब UK का जो करेंसी है वो आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका जो यहाँ पे है पाउंड स्ट्रेलिंग, पाउंड स्ट्रेलिंग, आंसर क्या हो जाएगा पाउंड स्ट्रेलिंग। पाउंड है जिसको आप पाउंड में भी कह सकते हैं। UAE यूनाइटेड अरब जो देश है वो है। तो आबू धाबी, यहाँ का कैपिटल क्या है आबू धाबी। और दिनार यहाँ का जो है आपका आबू धाबी का जो आपका यहाँ पे करेंसी दिया हुआ है UAE आबू धाबी करेंसी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको करेंसीज दिए हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ का जो आपका दिया है दिरहम। देन युगांडा, जो आपका युगांडा दिया है उसकी जो आपकी कैपिटल है आपका हो जाएगा कंपाला, क्या हो जाएगा कंपाला। एंड यहाँ का जो आपका करेंसी है युगांडा शिलिंग, क्या है युगांडा शिलिंग, राइट डियर स्टूडेंट्स। फोर्थ का जो आंसर है ऑप्शन में आप जाके देखेंगे तो A और A2 मतलब कंपाला एंड युगांडा शिलिंग। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट है अब हम देखेंगे फिफ्थ वन तुर्की। तो तुर्की का आप आंसर अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे आपके ऑप्शन में E मतलब अंकारा एंड उसका। सो डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे फिफ्थ वन का जो है तुर्की का आपका मैंने पहले का ऑप्शन में E है तो अंकारा और वन उसका आंसर है मतलब तुर्किश लीरा, तुर्किश लीरा। देन सिक्स वन थाईलैंड, थाईलैंड दैट मीन्स इसका यहाँ पे आपको आंसर होगा बैंकॉक एंड बेम्बेट करके है तो उसको हम लोग अभी
ऑप्शन के साथ देखते हैं थाईलैंड, तो आपको थाईलैंड का है जीवन। जीवन में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट तो क्या है बैंकॉक, और 11th वन बाहत, BAHT बाहत हो जाएगा आंसर। देन आपका 7th वन आता है तजाकिस्तान। आपका 7th वन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान का आंसर है बी दुशांबे। दुशांबे, दुशांबे है इसका आंसर। क्या है दुशांबे, और जो इसका है बहुत, इसका क्या हो जाएगा आपको बहुत हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान का बी, तो हम बी देखेंगे यहाँ पे तो है दुशानबे, दुशानबे। एंड इसका 15th वन आंसर जो है क्या ताजिक रूबेल, ताजिक रूबेल। बी का करेंसी क्या हुआ ताजिक रूबेल। 7th वन जो आपका तजाकिस्तान है उसका आपका करेंसी हुआ ताजिक रूबेल। अब हम देखेंगे 7th वन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है अब उसको हम लोग कैपिटल देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स एम जो ऑप्शन है बर्ने, बर्ने, बर्ने। और यहाँ पे उसकी जो करेंसी दी गई है डियर स्टूडेंट्स स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। कैपिटल के बाद करेंसी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स स्विस फ्रैंक, मतलब कि 8 वाले का आंसर MN4 है। 9th वन देखते हैं स्वीडन। स्वीडन अब हम लोग आंसर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स स्टॉकहोम, 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 स्टॉकहोम। एंड इसकी जो करेंसी है डियर स्टूडेंट्स ये आपकी हो जाएगी क्रोना, क्रोना, कोरोना नहीं क्रोना। देन 10th वन आएंगे स्पेन। 10th वन हम लोग क्या आएंगे स्पेन। तो स्पेन का जो आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10th वन है श्रीलंका। श्रीलंका का आपका आ जाएगा श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। और उसका जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी है, श्रीलंकन रुपीज़ है। 10th वन है आपका श्रीलंका, उसका कैपिटल श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे, और उसकी करेंसी डियर स्टूडेंट्स आएगी श्रीलंकन रुपी। देन स्पेन आपका 11th वन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट स्पेन दिया हुआ है मैड्रिड। स्पेन का क्या हो जाएगा मैड्रिड, और उसका जो करेंसी है डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा यूरो। करेंसी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यूरो। देन 12th वन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हम लोग 12th वन देखेंगे। 12th वन जो है क्या है साउथ अफ्रीका, तो उसका कैपिटल क्या है केप टाउन, उसका कैपिटल क्या है केप टाउन। और उसकी जो करेंसी है रैंड, RAND रैंड। देन 13 हम लोग आएंगे सिंगापुर, सिंगापुर। तो अब हम 13 जो आ रहे हैं हम लोग 31 देखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर का जो कैपिटल सिंगापुर रे सिटी, सिंगापुर सिटी। अब यहाँ का जो आपका करेंसी है वो आपका हो जाएगा सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर का जो डॉलर होता है वो। देन 14th वन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। हम लोग 14 जो है सऊदी अरेबिया देखेंगे तो उसका जो आपको आ जा रहा है 14th वन सऊदी अरेबिया। एंड डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं इसका रियाद, RIYAD रियाद। एंड उसका जो आपका करेंसी है वो है रियाल, क्या आ जाएगा रियाल, RIAL रियाल। 15th वन आपका है रसिया, रसिया मैक्सिको। आपका जो रसिया है 15th वन पे आपको रसिया दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा मैस्को, मैस्को। और यहाँ पे उसकी कैपिटल रहेगी रूबेल, ROUBLA। देन 16th वन द फिलीपींस, द फिलीपींस। द फिलीपींस जो है मनालिया, मनीला एंड पेसो। इसका जो आपका करेंसी वो क्या है पेसो। ओके डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आता है। द सर्च फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन हो क्या डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग किसी चीज़ के सर्च के लिए जो आउटर स्पेस में जो खोज करते हैं उसको कहा जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैन मेड सैटेलाइट आर सेंट इनटू स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन। मैन मेड, मैन के द्वारा ह्यूमन बींग से द्वारा बनाई गई सैटेलाइट को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं और वह हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करती है। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इन ड्रिवन बाय विजन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इंडिया में भी स्पेस के कार्यक्रम को सराहना की थी।
इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, हु इज़ द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, तो आपको होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब नीचे जो दिया गया है इस बॉक्सेस से हम लोग देखेंगे कि कौन क्या है। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, मेंबर ऑफ इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम। फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे, तो इसका आंसर होगा मिस्टर राकेश शर्मा, मिस्टर राकेश शर्मा। सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, शी होल्ड्स रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट 195 डेज। स्पेस में रहने का सबसे ज़्यादा जो समय उन्होंने एक्सपेंड करा 195 डेज, और सेकेंड वुमेन थी और इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की थी, तो सुनीता विलियम्स। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू पुट अ 33 किलोग्राम सैटेलाइट नेम्ड रोहिणी इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। भारत में जो है तो SLV-3 रोहिणी जो है वो उसको SLV-3। देन इंडिया अननेम्ड सैटेलाइट, इंडिया अननेम्ड सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द मून, ऑर्बिट अराउंड द, ऑर्बिट करने के लिए मून की चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जो सैटेलाइट बनाया गया है चंद्रयान-1। क्या है वो? चंद्रयान-1 है। उसका आंसर आपको डे स्टूडेंट्स का हो जाएगा चंद्रयान-1, चंद्रयान-1। अब देखते हैं फर्स्ट इंडियन वेदर कम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वेदर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए जो फर्स्ट सैटेलाइट बनाया गया था इनसैट-1A, इनसैट-1A। फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फर्स्ट इंडियन वुमेन सेंसिंग सैटेलाइट का IRS-1A, IRS-1A, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देन फर्स्ट इन द वर्ल्ड, आपका जो डे स्टूडेंट्स है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो फर्स्ट हैं, तो याद है कि रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग। फर्स्ट यूरोपियन इन्वेंटर इन इंडिया, फर्स्ट यूरोपियन जो कि इंडिया में इन्वेंट आया था, तो उनका जो नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनका क्या नाम है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सेकेंड, फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, फर्स्ट वो फॉरेनर जिसे भारत रत्न दिया गया है डे स्टूडेंट, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। उनका नाम क्या है डे स्टूडेंट? खान अब्दुल गफ्फार खान। देन फर्स्ट मैन टू सोलो फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड, फर्स्ट मैन टू मेक अ सोलो फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे जो डे स्टूडेंट्स हैं इसका सोलो फ्लाइट किया था जो वर्ल्ड के चक्कर लगाने के लिए, तो वो जो आपका थर्ड वन है विले पोस्ट। आंसर का जाएगा विले पोस्ट। फर्स्ट पोप टू विजिट इंडिया, फर्स्ट पोप, पहले वो पोप जो कि इंडिया में विजिट किए, तो पोप पाउल 6, पोल पाउल 6। फर्स्ट स्पीकर इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन UN, पहले स्पीकर जिन्होंने हिंदी में जाके यूनाइटेड नेशन में भाषण दिया था, तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि इनकी अब डेथ हो चुकी है, परंतु उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके हिंदी में भाषण दिया था। फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, चंद्रमा पे पहला जिस व्यक्ति ने, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, पहला कदम चंद्रमा पर रखने वाला कौन था? नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ तक डायरेक्शन देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट वुमेन पायलट टू सर्कल द ग्लोब, फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने सर्कल द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे सर्कल किया था, तो आपका इसका आंसर है डियर स्टूडेंट जेरी मॉक, जेरी मॉक। देन फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, चढ़ी, तो जुनको तबाई, जुनको तबाई। फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल साउथ पोल एलोन, साउथ पोल तक जाने वाले एलोन जो थी वो कौन थी? तो लिव एरेंसन, लिव एरेंसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा डे स्टूडेंट्स? लिव एरेंसन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डे स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। नो योर बॉडी पार्ट्स, नो योर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। दैट इज़ ह्यूमन बॉडी इज़ वंडरफुल मशीन, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही वंडरफुल मशीन है। और रीड अमेजिंग फैक्ट्स, आज उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी जानते हैं। द ओनली लिविंग टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी दैट डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स, ऐसे इस टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी में जिसको कि ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो कोरेनिया, कोरेनिया, कोरेनिया।
इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो बॉडी में कौन सी है, तो फीमर, जो कि जांघ की आपकी हड्डी होती है उसको फीमर कहा जाता है। ऑफ ऑल द ऑक्सीजन दैट अ ह्यूमन ब्रीथ्स 20% गोज टू दिस पार्ट, जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें से 20% जो ऑक्सीजन जाता है तो कहाँ जाता है, तो हमारे ब्रेन में जाता है। कहाँ पे जाता है डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन में। तो यहाँ आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ लोकेटेड इन ईयर, जो होता है स्टेपस, इसको स्टेपस कहते हैं कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है बॉडी में, सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपस, जो कि आपके ईयर्स में कान में पाई जाती है। 50% ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ लिव ऑन दिस सरफेस, 50% जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे टंग पे, हमारे जीभ पे पाए जाते हैं। दिस पार्ट एंड ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, ये पार्ट जो आपके नोज़ है, नोज़ का जो आगे का पार्ट होता है जहाँ पैरों के देखेंगे, ये थ्रू आउट कभी भी इसकी ग्रोइंग, इसको बढ़ने की जो होती है क्षमता वो कभी भी कम नहीं होती है। होल लाइफ जब तक आप जी रहे तब तक ये बढ़ती रहती है। इट बीट्स 1 लाख टाइम्स इन 1 डे, जो है 1 लाख बार चीज़ें जो धड़कती है वो आपका क्या है, हार्ट। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे हार्डेस्ट अगर कुछ सब्सटेंस है आपके बॉडी में तो इनेमेल। देन इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट टू द बोन मैरो, बोन मैरो को बाद से सबसे फास्टेस्ट बढ़ने वाली अगर कोई चीज़ है तो आपके बॉडी में क्या है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ हेयर। नाउ अब हम लोग देखेंगे हेल्पफुल डॉक्टर्स। अब हमारे लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे कि हेल्पफुल डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए क्या फैक्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अब वो हम देखेंगे। नाउ पेज नंबर आपका जो है 28, हेल्पफुल डॉक्टर। व्हेन वी आर सिक वी कंसल्ट टू डॉक्टर, जब हम लोग सिक होते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं, हम किससे कंसल्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर से। द डॉक्टर डायग्नोसिस आवर डिजीज एंड गिव्स अ मेडिसिन, डॉक्टर हमारे इलाज करता है और हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। वी गेट कट बाय द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, और उसके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट से हम लोग क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फॉर स्पेसिफिक डिजीज वी कंसल्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, लेकिन जो स्पेसिफिक कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो ना हम लोग देते हैं स्पेशलिस्ट एंड ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट जो आपका है फर्स्ट वन, उसका आंसर है क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स जॉइंट एंड मसल्स, जो कि ऑर्थोपेडिस्ट आपका आ गया कि क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स, जो बोन्स के जॉइंट के डिसऑर्डर थे उसके लिए। ENT स्पेशलिस्ट, ENT जो स्पेशलिस्ट है ट्रीट्स नोज ईयर एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स एंड डिजीज, जो आपके ट्रीट्स करते हैं नोज ईयर्स और थ्रोट में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो आपका ट्रीट आई डिसऑर्डर, आँखों में जो होता है उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट करते हैं। पैराडिक्ट्रियन जो होता है, डियर स्टूडेंट्स, वो आपका है द कंसर्न विद द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज, जो बच्चों की बीमारियां होती हैं उसके लिए है। न्यूरोलॉजिस्ट क्योर्स नर्वस डिसऑर्डर, जो आपका नर्वस होते हैं उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट, नसों की जो बीमारी होती है। डेंटिस्ट ट्रीट द डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ द टीथ, आपके टीथ के बीमारियों से। पैथोलॉजिस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आइडेंटिफाई द कॉज एंड डिजीज बाय स्टडिंग ब्लड सैंपल्स यूरिन, पैथोलॉजिस्ट जो जांच होती है लेबोरेटरी में आपके यूरिन की, आपके खून की, आपके ब्लड की। डर्मोलॉजिस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया ट्रीट्स आवर स्किन डिजीज, हमारे स्किन डिजीज़ को जो ठीक करता है। तो इस तरह आपने डियर स्टूडेंट देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर्स में आपको पेज नंबर वाइज सारे आंसर्स प्रोवाइड किए मैंने यहाँ पे, तो आप अपने इस सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसमें हमने इसके गो थ्रू कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। और ये आपका होमवर्क भी है, इसमें आपको कंप्लीट कर लेना है।